रोटी खा ले। हाँ साहब, सब कोई ज्वाइन कर लिया ना? हेलो, 26 बच्चे नहीं है। आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आ ही जाएंगे, है ना। उत्तर ये क्या हो गया? आ जाएंगे, सभी चले आएंगे, तो टेंशन ना ले। शुभम प्रकाश, शुभम प्रकाश पियो उससे। क्या हो रहा है शुभम प्रकाश? बिहार शरीफ में क्या फेमस है? बहुत कुछ फेमस है सर। खाने के लिए तो कुछ ऐसा कोई खास फेमस है नहीं, क्या खिलाओगे? बिहार से आइएगा कभी। सर लिट्टी चोखा। बिहार शरीफ का लिट्टी चोखा बेकार होता है। सर बड़ी पहाड़ी। सर बड़ी पहाड़ी, ये कौन सा मिठाई है? सर उस पे गए नहीं क्या? किस पे? उसे जो पहाड़ी टाइप का है। जैसे पहाड़ वहाड़ घूमने का जगह बिहार शरीफ में तो पहाड़ भी है। तो झारखंड में है। हाँ, वो सब तो झारखंड में है ना। बिहार शरीफ में कहाँ पहाड़ वहाड़ है? छोटी पहाड़ी नहीं है सर, वो छोटा सा। अरे वो सब एक आध पत्थर वगैरह को तुम लोग पहाड़ बोलने लगोगे तो उसको भाई नहीं उसको, है ना। अभी गुरुकुल में ही है क्या सर? हाँ, गुरुकुल में है। सर बाहर जा रहे हैं आप लोग? जाने पर ऐसा बैन है, लेकिन अपना तो खैर सेटिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत चले जाता है। सर्कल पौधों में पानी दे रहे थे, सिस्टम लगा हाँ। रखा है सर। हेलो। हाँ चलो, लेंस शुरू करें क्या? लेंस, यस सर। अरे अब तो सबको ज्वाइन कर लिया ना, ये कोई बात नहीं। Yes. क्या हो गया? कौन बोल रहा है सीएम का डायलॉग? क्या हो गया सीएम का डायलॉग? लेंस, अरे कल तक तो हम लोग प्रिज्म देख चुके थे ना। अरे कल तक तो हम लोग प्रिज्म देख चुके थे ना। अब शुरू करते हैं लेंस, है ना। लेंस क्या है साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लेंस? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ it's a combination of two of चलो टू ही कर देते हैं, और एट लीस्ट टू कर सकते हो, ऑफ टू और एट लीस्ट टू,
two surfaces in which सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा है क्या? हेलो आ रहे सर। तुम अपने घर में ना तो वाईफाई हाँ, कनेक्शन yes, sir. सही कराओ, अपना वॉल्यूम ऐसे ही तेज है यार। हाँ, लेंस क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ तुम्हारा दो सरफेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कर लो, ज्यादा अच्छा दिखेगा। So combination of two refracting surfaces in which at least one surface is curved. अब तुम खुद से सोचो कि इस टाइप का एक्चुअली कितना शेप ना बनाया जा सकता है। एक को तो अपने को एक्चुअली कर्व्ड रखना है, तो माइट भी इसको ऐसे रखें, दूसरे को भी कर्व्ड बना दे। माइट भी एक को ऐसे रखे, दूसरे को स्ट्रेट बना ले। माइट भी एक को ऐसे रखे, दूसरे को भी ऐसे ही रख ले। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक को ऐसे रखे, दूसरे को प्लेन बना ले। एक को ऐसे रखे, दूसरे को भी ऐसे ही रख ले। हेलो, लेंस है क्या? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। अब इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। यूजुअली ये सीन देख ले तू, या तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ना तो ऐसे कर ले। अरे सही है ना? हेलो, सर हाँ, अब आते हैं कि इसमें नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करता है। नेमिंग को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं साहब? इसका नामकरण संस्कार लिख लो, नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार के लिए ऐसे सरफेस को आपको पता है ये क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अब अगर दोनों साइड मान लो कि एक्चुअली कॉन्वेक्स सरफेस चला है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स। सिमिलरली दोनों साइड अगर मान लो कि ना कॉन्केव चला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई कॉन्केव। एक साइड मान लो कि तुम्हारा कॉन्वेक्स है और सेकंड साइड प्लेन है, तो इसको क्या बोलेंगे साहब? इसको बोल लेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स प्लेनो एक ही बात है, कुछ भी बोल रहे। एक साइड मान लो कि ना कॉन्केव और दूसरे साइड प्लेन, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्केव। प्लेन कॉन्केव। सही है ना? यस सर। एक और चीज है, जैसे मान लो कि अगर समझने वाली बात है, वैसे तुम्हारे लेवल में कोई काम है नहीं इसमें। मान ले कि अगर एक सरफेस तुम्हारा कॉन्वेक्स है ना, दूसरा सरफेस भी कॉन्वेक्स है, लेकिन वो रेडियस सेम नहीं है। एक में ऐसा होगा जब तुम्हारा रेडियस सेम होगा, और एक में अब ऐसा थोड़ी है कि इस सरफेस का जो रेडियस है, मेरे कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड हम तुमको एक्चुअली बड़ा फिगर बना के समझाता है। मान लो कि अगर एक लेंस हम ऐसा बना रहे हैं, जिसमें ना दो सेम साइज का स्फेयर है, दो सेम साइज का अगर स्फेयर लेकर के मान लो कि अगर हम लोग काट के अगर लेंस बना रहे हैं,
तो चाहे इस सरफेस को ले चाहे इस सरफेस को ले, दोनों का हमारा रेडियस क्या होगा, सेम होगा। अरे मानते हो बात को? यस सर। यस सर। तो ऐसा लेंस जो बन रहा होता है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ साहब कि दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों सेम है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? हेलो। Yes, sir. सर सिमिलरली ये ऐसा भी हो सकता है जिसमें इन दोनों सरफेस का तुम्हारा रेडियस ऑफ एक्चुअली कर्वेचर सेम हो, तो इस केस में क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्केव। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है साहब कि एक स्फेयर छोटा हो और एक स्फेयर बहुत बड़ा हो। अरे हो सकता नहीं हो सकता, तुम बताओ। हो सकता है सर। हाँ, अब इसका जो कॉम्बिनेशन जो तुम्हारा बन रहा होगा, अब ये भी तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा होगा साहब, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली बाई कॉन्वेक्स। अभी तुमको बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स में अंतर पता चल रहा हो कि दोनों में अंतर क्या है। बाई कॉन्वेक्स में दोनों सरफेस तुम्हारा कॉन्वेक्स है, सही बात है, लेकिन दोनों इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन इक्वी कॉन्वेक्स में क्या है कि दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वली होगा। हेलो। यस सर। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो 2 मिनट का, रिपीट कर दिए। हाँ एक सेकंड कर दो। 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जो माइक ऑन रहते हुए भी मैसेज करते हैं। हाँ, बाई कॉन्वेक्स क्या है? बाई कॉन्वेक्स क्या है? जिसमें दोनों सरफेस तो हमारा एक्चुअली कॉन्वेक्स हो। अब वो इसका दोनों सरफेस अगर मान लो कि मेरा कॉन्वेक्स है, तो रेडियस ऑफ एक्चुअली कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस और रेडियस ऑफ एक्चुअली कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग देखें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लिया कि ये फर्स्ट सरफेस है और सेकेंड वाले को मान लेते हैं कि सेकेंड सरफेस है। अब ये जो सरफेस को ज्वाइन कराया गया है, ये भाई भाई मतलब कहीं ना कहीं कोई कोई दो बड़ा गोला से भाई काट करके वो लोग ज्वाइन कराया होगा। अब जब काट करके जब ज्वाइन कराया होगा तो मे बी एक सरफेस का जो जो ना रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दूसरा सरफेस के इक्वल रहा हो, ना भी रहा हो। तो इक्वल अगर नहीं रहा है इस केस में तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे, बाई कॉन्वेक्स। और इक्वल जब अगर रहेगा तो उस केस में हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे, इक्वी इक्वी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, और सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा इक्वी कॉन्केव में है। सर बाई कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है क्या? क्या 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 बेटा, फिर से बोलना। बाई कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है क्या? बाई कॉन्वेक्स, दोनों हो सकता है, इक्वल और नॉट इक्वल हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारा दोनों हो सकता है, वो तुम्हारा जनरलाइज केस है। और इक्वी कॉन्वेक्स क्या है कि एक तुम्हारा स्पेसिफिक केस है जिसमें तुम्हारा कि वो इक्वल ही होना चाहिए। जैसे मोदी भी तो एक इंसान ही है, लेकिन हर हर इंसान मोदी थोड़ी है। अरे समझ रहे? यस सर। अरे अरे मोदी भी तो एक इंसान है, लेकिन हर इंसान मोदी थोड़ी है। कुछ लोग सबको समझ में ही नहीं आया, कुछ लोग तो सोच रहा जोक था या ऐसे ही बस बोल गए। अरे समझ में नहीं आया यार, क्या उसको बोल दिया। अरे तुम लोगों को तो समझ में आया। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। हर हर ब्लैक चीज ब्लैक बोर्ड नहीं होता, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड ब्लैक होता है। यस सर। ये ऐसे व्हाइट बोर्ड है। चलो, हाँ अब आते हैं
लेंस में भी कुछ कुछ नोमेनक्लेचर है जो तुमको सीखना है। फर्स्ट चीज क्या है साहब, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में जो फर्स्ट चीज आपको सीखना है ऑप्टिकल सेंटर। अरे जैसे मिरर में पोल होता था एक सेंटर, अरे होता था Yes, क्या sir. पोल, Yes, sir. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब ऑप्टिकल सेंटर भाई क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे जब रे क्रॉस होता है ना तो वो अनडिविएटेड क्रॉस हो जाता है, मतलब किसी भी टाइप सीधा। का कोई डिविएशन नहीं दिखाएगा, ये सीधा क्रॉस हो जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द लेंस by which if any ray is crossing, then it shows no deviation. It is a point on the lens by which if any ray is crossing, then it shows no deviation. सही है क्या? Yes, sir. हाँ। सेकेंड चीज फिर से वही कहानी, कौन सा? फोकस। आप लोग सबको पता है फोकस। अब यहाँ पर क्या है साहब की फोकस 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? क्योंकि 2 सरफेस है, सही है ना? तो अगर 2 सरफेस है तो मे भी एक ये वाला गोला कुछ रहा होगा, एक ये वाला गोला कुछ रहा होगा। अब इस गोले को का अगर रेडियस r1 मान ले, इसको अगर r2 मान ले, तो r1 का एक ये साइड कहीं कुछ फोकस आ रहा होगा और एक इसका वाला के लिए कहीं ये साइड फोकस आ रहा होगा। अरे आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारे पास 2 फोकस मिल जाएगा, एक को बोलेंगे f1, एक को बोलेंगे f2, सही है ना? एक को बोलेंगे f1 और एक को बोलेंगे F2. f2, सही है? अच्छा, अब अगर हमारे पास 2 कर्व सरफेस है तो हमारे पास 2 फोकस चला आया। अब सवाल ये है कि इनमें से भाई किस फोकस को हम मेन फोकस लेंगे? इनमें से हम एक्चुअली किस फोकस को मेन फोकस लेंगे, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं? अभी तुम खुद से सोचो कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट को अगर रख दें तो यहां से फोकस पर अगर जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो क्या होता था? अरे याद तो होगा, यहां से जो रेज जाती है, फोकस से जो रेज जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, याद है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सही है ना? और सेकेंड फोकस में क्या होता है? सेकेंड फोकस में अगर इन्फिनिटी से कोई रेज आ रहा हो तो ये तुम्हारा कन्वर्ट, तो हम लोग सेकेंड, उसको हम लोग सेकेंड फोकस बोलेंगे, सही है? Yes, sir. फर्स्ट फोकस में क्या रख रहे हैं? इसको ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, और सेकेंड फोकस में क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है। हेलो, सही है क्या? Yes, sir. अरे किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ये तो कौन बोल रहा है नो सर? सो रहा है लग रहा है। सर दत्त है। अच्छा दक्ष क्या है? दक्ष है? मनीष है, चुप रह ले, मैंने बोला नहीं है, मारूंगा। अच्छा, मनीष डर गया। मनीष बच के रहना। मनीष डर गया। एक सेकंड रुक। बाई कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता?
बाई कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो एक चीज को समझो, हर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बाई कॉन्वेक्स है, लेकिन हर बाई कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है। अरे यार, हर हर काला चीज ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड काला होता है। अब रुक जा, एक ऐसे बच्चे का भाई डाउट है, वो ने मैसेज किया, तो पूछ नहीं सकता, उसको पूछने में खराब लगेगा। बाई कॉन्वेक्स मतलब क्या? बाई कॉन्वेक्स मतलब क्या कि दोनों सरफेस उसका कॉन्वेक्स हो। तो इक्वी कॉन्वेक्स में भी तो भाई दोनों सरफेस उसका कॉन्वेक्स है ना, तो उसको भी तो बाई कॉन्वेक्स ही बोलेंगे, दिक्कत क्या है? बाई कॉन्वेक्स मतलब सिंपल, बाई कॉन्वेक्स एक तुम्हारा ब्रॉड व्यू है ना, उसी का एक स्पेशल केस है इक्वी कॉन्वेक्स। अरे हेलो, हुआ नहीं हुआ क्लियर? दोनों सरफेस अगर हमारा कॉन्वेक्स हो, भले ही वो इक्वल हो चाहे ना हो, उसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे, सिंपल। हर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हर काला चीज काला नहीं होता, पर काला हर बार काला होता है। अरे इसको सिंपल ये चीज से समझो। अरे डाउट कौन पूछ रहा, नहीं पता तुमको? डाउट पूछ रहा है हमारा राजस्थान का स्टार प्लेयर। अब तो समझ गया होगा तुम लोग। तेवतिया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। आर्यन तेवतिया। हाँ समझ गया ना, देखा हिंट ही काफी है। आयुष MSc। ठीक है, कोई बात नहीं है। ट्रेन समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैसेज क्यों कर रहा है? तो सीधा पूछो ना, मैसेज करने में क्यों टाइम वेस्ट करता है? इतना लंबा चौड़ा जो ऐसे लिख रहे हो। हाँ, अब आता है, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इमेज फॉर्मेशन पे। बाकी कोई चीज छूट गया होगा तो फिर बाद में देखेंगे, पहले आता है तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन पे। अब तुम्हारे पास जो लेंस रहेगा वो दो लेंस रहेगा, कौन कौन सा? एक रहेगा बाई कॉन्वेक्स और एक रहेगा बाई कॉन्केव। बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव में ही तुम्हारे लिए पूरा सिलेबस है। सबसे पहले देखते हैं बाई कॉन्केव, सॉरी बाई कॉन्वेक्स देख लेते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और बाई कॉन्केव को ना डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू बाई कॉन्वेक्स लेंस, वो तुम्हारा कन्वर्स होता हुआ प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोल रहे होते हैं, है ना। अब इसमें अगर फर्स्ट चीज देखें, फर्स्ट केस हम लोग अब अगर देखें कि अगर मान लो मेरे पास कोई, मान लिया कि अगर मेरे पास कोई बाई मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रेज इन्फिनिटी से आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? अरे रेज अगर इन्फिनिटी से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी Infinity F1 पे। पर। F1 पे। देखा, इसलिए पूछना पड़ता है। अरे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है दक्ष। मैंने इन्फिनिटी बोला है सर। देखा, झूठ भी बोलता है सुबह सुबह। रिकॉर्डिंग दक्ष चेक कर, झूठा। रिकॉर्डिंग चेक कर लेना सर, मेरा इन्फिनिटी ही होगा। चलो ठीक है, देखो तेरा इन्फिनिटी है। देखो इधर ऑब्जेक्ट, अरे यार देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो जो तुम्हारा इमेज है वो कहां बन रहा है साहब?
F2 पर। सेकेंड फोकस, सही है ना। सेकेंड केस क्या ले सकते हैं? सेकेंड केस जब इन्फिनिटी और 2f के बीच में हो, इन्फिनिटी और 2f के बीच में हो। 2f मतलब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? अरे वही सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की जा रही है। जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेते थे। यहाँ पर इसी चीज को लैंग्वेज चेंज करके ना क्या बोलेगा, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ले रहे हैं। इन्फिनिटी और 2f के बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा साहब? अरे वहां पर क्या तुम्हारा तो होता था बताओ? ये तो हमारा सेकंड फोकस से ही जाएगा। कर्वेचर के बीच होगा। ये मान लेना यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ये हो गया, डेविएट हो गया। तो ये अगर फोकस है तो ये f और 2f के बीच में फिर से वो साइड कहीं बन रहा होगा। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? हेलो, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी से 2f के बीच में। तो जो इमेज बन रहा है वो कहां से कहां बन रहा है? f और 2f के बीच में। हेलो, Yes, sir. फिर जब एक्चुअली 2f पे रख देंगे तो इमेज कहां बनेगा साहब? 2f पे बनेगा। फिर 2f और f के बीच में रखेंगे तो जो इमेज रहेगा वो कहां से कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f। वो एक्चुअली बियॉन्ड 2f बनेगा। और फिर अगर यहाँ पर ना बियॉन्ड f रखेंगे तो कहां बनेगा? हाँ, जो 2f है वो c है। डेफिनेटली सी है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सर 2f है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। डेफिनेटली हाँ, वही है वही है वही वही। अरे इसलिए तो वो जादू तुमको दिख रहा है, इसलिए तो वो वाला जादू तुमको दिख रहा है जो तुम देखना चाह रहा है। और सर जो लेंस का मतलब इसमें नेचर नहीं होता है सर इमेज का। आता, सब कुछ आता है। पहले ये तो समझ ले केजरीवाल, सब कुछ आएगा, क्यों नहीं आएगा? सब कुछ आएगा, नेचर आएगा। अभी यहाँ पर भी तुम्हारा मैग्निफिकेशन होगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है? m इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अब यहाँ पे तुम खुद से बता, सब कुछ होगा। हाँ देखिए, अब जो नेचर है वो कौन बताएगा? तुम बताओगे कि मैग्निफिकेशन क्या है, v बाई यू है। अब तुम अगर रेज रियली मीट हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज है। अरे यही तो बोलेंगे। यस सर। और अगर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज है। यहाँ पर वर्चुअल कब बनेगा वो चीज हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। जब f और o के बीच में रखोगे ना तो वर्चुअल बनेगा, उसके पहले रियल 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 ही बनता जाएगा। यहाँ पे एक चीज का एक्चुअली ध्यान रखो, बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, ये डिट्टो 100% कॉपी है किसका? कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर में क्या होता था बताओ? कॉन्केव मिरर में वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर के फोकस तक जब आता था तो रियल इमेज बन रहा होता था। फोकस से पोल के बीच में वर्चुअल इमेज बनता था। अरे बनता था नहीं बनता था? यस सर यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज होगा, एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम वही चीज होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और रियल इमेज रियल इमेज रियल इमेज। सही है? यस सर। अच्छा, सर ये इन्वर्टेड बनेगा कहाँ पे? हाँ ये तुम्हारा इन्वर्टेड बनेगा। अब जहां तक बात रहा तुम्हारा मैग्निफिकेशन का, तो तुम खुद से सोच, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? इंफिनिटी। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे? ओ से। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस इंफिनिटी।
अरे माइनस इन्फिनिटी तो होगा। Yes, sir. यस सर। और ये जो इमेज डिस्टेंस है वो वो कितना होगा? प्लस एफ। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? फोकस पे बन रहा है कि नहीं यार? जो इमेज बन रहा है वो हमारा कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? वो इन्फिनिटी पर है। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा बताओ? अच्छा ये भी नहीं बता पाओगे? अरे सब, हाँ हाँ बता। माइनस एफ बाई इंफिनिटी। हाँ तो वो चीज कितना होता है? नॉट Zero. Zero. जीरो जीरो समथिंग समथिंग नोन नंबर बाय इंफिनिटी। नोन नंबर बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो ये वाला वैल्यू क्या हमको दे देगा? ये वाला वैल्यू कितना होगा? जीरो। अरे सही है ना? अब जीरो जीरो तो नहीं बोल सकते, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेंडिंग टू जीरो, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो। तो वेरी क्लोज टू जीरो को हम लोग फिजिक्स में एक्चुअली क्या बोलते हैं? टेंडिंग टू जीरो। और यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। ऐसे मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा। अरे सही है ना? हेलो? यस सर सही है। अरे जैसे वहां पर होता था तुम्हारा, एक्चुअली मिरर के केस में भी तो यही चीज तो होता था मेरा भाई। अरे मिरर के केस में भी तो यही काम करते थे ना हम लोग। सर यहाँ पे कोई मैग्निफिकेशन हो ही नहीं रहा है तो फिर डिमिनिश्ड कैसे हो गया? अरे ये क्लोज टू जीरो है ना, ये जीरो थोड़ी है। अरे वो क्लोज टू जीरो तो है ना। अरे कुछ तो वैल्यू तो आएगा ना। सही है ना? हेलो? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ यस। सर। हाँ सर। सेकेंड केस क्या लिए? जब जब इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में और एक्चुअली 2f के बीच में लिए, तो जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? f और 2f के बीच में बन रहा है। मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1। अरे मैग्निफिकेशन कितना होगा? लेस देन 1 ही तो होगा। क्यों लेस देन 1 होगा साहब? क्यों लेस देन 1 होगा? क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस है ये हम लोग ऑब्जेक्ट को भाई कहाँ रखे हैं? यहाँ पे रखे हैं। और जो इमेज बन रहा है वो 2f से कम बन रहा है। तो इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? v और u में कौन बड़ा हुआ बताओ? यू। तो u बड़ा है तो m तो लेस देन 1 आएगा भाई साहब। हेलो? Yes, sir. अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अब अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और क्या होगा साहब? इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज होगा। आ ही नहीं रहा समझ में क्या होगा? सर आ रहा है। अरे क्लियर तो है क्या हो रहा है? यस सर। ऐसा Yes, क्यों sir. लग? हाँ सही है ना? हेलो? यस सर। ठीक है। हाँ अब बाकी जो जो नेचर होगा लिख लो यार, क्या उसमें हम क्या बताएं? बार बार वही चीज को थोड़ी बताते रहेंगे कि भाई जब वो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, फलाना डेम खाना। कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। है कि नहीं? सेकेंड वाला के केस हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले केस में, है ना? कुछ नहीं, देखो सेम डिट्टो वही वाला है जो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में करते थे, सॉरी कॉन्केव मिरर में करते थे। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और बाइकन्वेक्स कॉन्केव मिरर लेंस। सेम चीज है। एक चीज का याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर सेम प्रॉपर्टी। भाई भाई। हाँ, ब्रदर फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट मदर। और ये क्या है साहब? कॉन्केव लेंस
ये क्या है साहब? ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर के इक्वल। ये लोग दोनों क्या है? ब्रदर फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट मदर, ग्रेट मदर। है ना? वाह। ऋतिक राज का, ऋतिक राज एक्चुअली बच गया क्या कोरोना से? हेलो, ऋतिक राज मैसेज कर रहा, बच गया कोरोना से? चलो ठीक है बेटा, बच गया तो। वैद्य जी का ना खा करके चूरन ठीक हुआ, थैंक यू बोलो वैद्य जी को, नहीं तो वो साइड जाता ना। चलो अब आता है तीसरा केस, देखते हैं तीसरा केस क्या था मेरा। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ना 2f पे ही रखेंगे, तो 2f पे रखेंगे तो जो इमेज होगा ये चीज कहाँ बनेगा साहब? 12 जो इमेज होगा ये भी तो हमारा 2f पे ही बनेगा। सही है ना? हेलो, Yes, Yes. sir. हाँ। मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, है ना? Yes, sir. अच्छा, और क्या होगा साहब? रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, है कि नहीं? Yes, sir. रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा। मैग्निफिकेशन 1 होगा। चौथा केस बोलो क्या ले लें? अरे चौथा केस क्या लेगा? 2f और f के बीच में। Between pole and 12. 2f एंड f के बीच में होगा। अब यहाँ पे लोगे तो जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2f का ही बनेगा, सही है ना? Yes, sir. अच्छा, बियॉन्ड 2f बनेगा तो उसका खासियत क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड होगा इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू होगा m का वो ग्रेटर देन 1 होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, यहाँ तक तो कोई लेकिन किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है कि नहीं यार? हेलो, Yes, sir. अच्छा अब हमारा फिफ्थ केस भी देख लेते हैं। फिफ्थ केस में थोड़ा सा, हाँ फिफ्थ केस तो और सिंपल है। फिफ्थ केस में क्या है साहब कि फोकस पे ही रख दो, तो फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? infinity इन्फिनिटी पे। यहाँ से जो रेज जाएगा वो सीधा पैरेलल ही हो जाएगा, सही है ना? Yes, sir. लिख ले यार, इसमें क्या है, सेम टू सेम जैसे वहां पे करते थे। सिक्स्थ केस थोड़ा काम का है। सिक्स्थ केस में क्या होता है, जो इमेज होता है वो मेरा वर्चुअल बनने लगता है। सिक्स्थ केस में ना हमारा जो इमेज होता है ना वो वर्चुअल बनने लगता है। ये देखो ऋतिक राज कितना गंदा मैसेज करता है, बोलता है वैद्य जी तो और बेकार कर दिए थे, कहाँ घर पे दूसरे डॉक्टर से दिखाया तब ठीक हुआ। अरे यार, बोल रहा है सर वो। आयुर्वेदिक जो दवा होता है ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, ऐसा थोड़ी है कि तुम आता हो। पैरासीटामोल देते हैं सर, आयुर्वेदिक नहीं है। कौन देता है पैरासीटामोल? Ved ji. वैद जी। भैया कोरोना सुबह में एक वही गोली, दवा शाम चलता एक है। इमरजेंसी। भैया कोरोना में अगर आप एम्स भी चले जाओगे ना तो आपको पैरासीटामोल ही मिलेगा। सर तो कान उसको के दर्द के लिए भी। कान का दर्द में अगर तो हल्का फुल्का बुखार चला है तो ना पैरासीटामोल दे दो, क्या दिक्कत है? कहाँ का दर्द? चलो भाई अब कान का। अरे यहाँ रखता, ब्लड होते रहते हैं। अरे यहाँ रखता, हाँ बच गया ये से कोरोना से। थैंक यू बोलो लोगों को, तो बोलता है कि हमारा डॉक्टर ठीक कर दिया। तुम्हारे घर के पास में हमको नहीं पता, वो झोला छाप डॉक्टर रहता है, वो सब डॉक्टर नहीं, वो सब कंपाउंडर है। सिर्फ हाँ कंपाउंडर मेरे प्रैक्टिशनर रहते हैं।
हाँ कंपाउंडर भी नहीं रहता, वैसे ही वो लोग ना। हमारे गांव में भी वो 3-4 लोग ना डॉक्टर डॉक्टर क्लिनिक लगा हुआ है, डॉक्टर शंभू, डॉक्टर राजा, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर डिमकाना। अरे वो सब डॉक्टर डॉक्टर नहीं है यार। टीम सेक। हाँ चलो, अब तो हम लोग लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या है? लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में क्या है? ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख रहे हैं साहब? एफ F1 से और आगे। ओ के बीच में रख रहे हैं, है ना? बंगाली हकीम बिरजू। अरे बंगाली दवा है, खिलाना बंगाली दवा खाना। हाँ यहाँ यहाँ देखो, ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि ये तो खैर फोकस से ही जाएगा, सही है ना? यस सर। अच्छा, दूसरा जो है ये मेरा कुछ ये साइड आएगा। अब ये लोग को जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करके जब देखा गया तो मालूम चला कि अच्छा ये लोग तो यहाँ पर जंगल में आके मिल रहा है ना? अब जो इसका इमेज बन रहा है ये कहाँ बन रहा है साहब? बिहाइंड द लेंस बन रहा है, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है ना? अरे यही तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। यस। अच्छा, वी और यू में कौन बड़ा है? वी और यू में कौन बड़ा है? वी V। वी। मैग्नीफाइड होगा, तो इसका सीधा Yes, सा sir. मतलब है कि मैग्नीफाइड होगा। अरे सही है ना? Yes, sir. अच्छा, एक और चीज जो जो काफी काम का चीज है, जो तुमको याद ही रखना है। जैसे वहां पर भी हम लोग याद रखते थे, अरे कहाँ पे? मिरर के केस में तुम लोग ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जो v लिखेंगे, ये v हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Negative. नेगेटिव और u क्या आएगा? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस क्या बताए? v बाई यू माइनस वी बाई। ना, इन केस ऑफ लेंस v बाई यू बताया भाई साहब। Yes, sir. तो v बाई यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव Yes, अब sir. इसका मतलब क्या हुआ साहब? जो चीज हम लोग मिरर में पढ़ रहे थे वही चीज यहाँ पर भी लागू हो गया। कैसे? मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव आता है, इसका मतलब चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा साहब। अरे वहां पर भी तो यही तो होता था माई बाप। हेलो। Yes, sir. और मैग्निफिकेशन अगर मान लो निगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है वो रियल बनेगा। अरे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई। अब तक जो भी केस जो हम लोग देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था? u नेगेटिव था लेकिन v पॉजिटिव था, तो मैग्निफिकेशन क्या तो आता नेगेटिव आता, मतलब जो इमेज बनता वो रियल बनता। अरे यही तो होता। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या हो गया? v और u दोनों नेगेटिव हो गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब अगर पॉजिटिव आएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि इमेज वर्चुअल बनेगा। एग्जैक्टली यही चीज हम लोग मिरर के केस में भी देख रहे थे। वहां पर क्या देख रहे थे भाई साहब? कि अगर हमारे पास m का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब था कि जो इमेज था वो रियल था, और m अगर पॉजिटिव आता तो वर्चुअल आता। अरे आता नहीं आता? Yes, sir. लिखो इसको, लिखो इसको। लिख लिया। राज्यवर्धन क्या हो रहा है? कौन सही बोल रहा है? चंद्र प्रभा भट्टी क्या हो गया? भास्कर प्रभा भट्टी देता है, चंद्र प्रभा भट्टी देता है। अरे ठीक तो है यार, तुम्हारा जान बचा लिया, ये क्या कम है? नहीं तो तुम एक्चुअली कहीं ना केजरीवाल के चक्कर में दिल्ली में फंस जाता ना, तो फिर समझ लेता। हॉस्पिटल भी लोगों को नहीं मिल रहा है, समझ ही नहीं रहा तुम्हें बात को। ऑक्सीजन भी। हाँ
अल्लाह के प्यारे हो जाते। अम्मा अब्बा के ख्यालों में आते हैं, है कि नहीं? राहुल कहाँ गया? राहुल जिंदा है या शहीद हो गया? राहुल जीवित है। जीवित है। बैटल ग्राउंड में। अच्छा, फ्री फायर के बैटल ग्राउंड में। एक बोल रहा है केजरीवाल मेरा फेवरेट लीडर है। अभी कोई फेवरेट लीडर नहीं है फिलहाल, अब भी सबको गाली देना है। रवि जान बताओ बस। हम भी बस जान बचाओ, हम भी जान बचाओ। सच में यार, ये देखो, ये जो स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन बेहद खतरनाक स्ट्रेन है। इससे थोड़ा सा ना तुम लोग जितना बच के रह सकते हो ना, बिल्कुल बच के ही रहो भाई, नहीं तो ना। इसमें एक्चुअली चक्कर क्या है ना, जो हमारे पास वैक्सीन जो है ना, वो कोई काम का है नहीं। सच्चाई यही है, जो वैक्सीन जो हमारे पास है ना, कोई काम का नहीं है। तो अभी फिर देश भर में बात कर रहे हैं, क्या लगा के रहे हैं फिर सबको वैक्सीन जब काम की नहीं आती। क्या है ना, सुनो बता रही, ये एक्चुअली तुम्हारा पूरा ना इस ट्रेन के लिए है। क्या है ये वैक्सीन का इतिहास तुम लोग को है कि नहीं पता है कि नहीं पता? एक एक्चुअली कहानी सुना दे क्या, छोटा सा वैक्सीन के ऊपर। नो सर। चलो ठीक है, नो बोल दिया। सुना दो सर। सुना दो सर। केजरीवाल है सर। डिस्कवरी हुआ था। राहुल। कौन है राहुल? अर्पित तो अपना माइक ऑफ पप्पू रखा कर। पप्पू। हाँ सुनो इधर, अर्पित पप्पू। अरे सुनो इधर, कौन बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? It is forming in the side of incident, so it can be virtual. So it can be नहीं, it must be virtual. हाँ, तो वैक्सीन का जो इतिहास है ना, वैक्सीन को वैक्सीन क्यों बोलते हैं, पहले तो ये चीज बता दो। हाँ पहले सुनो, पहले मेरी बात। एक ना जमाना था, फर्स्ट चीज ये कि आप लोग को घर में रहना है, सेफ रहना है। आपको भी सर। हम तो घर में ही हैं। जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे, है ना? हाँ, तो जो बता रहे थे, तो वैक्सीन का जो इतिहास है ना, पहले एक एक्चुअली बीमारी आता था तुम्हारा, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो था, उससे बहुत लोग एक्चुअली मर रहा था। एक साइंटिस्ट हुए, वो साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। जो भी थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि शहर में जितना ग्वाला लोग है ना, ग्वाला लोग को ये वाला बीमारी तो छू ही नहीं रहा है, बाकी सबको छू रहा है, लेकिन जो ना ग्वाला लोग है वो लोग तो सुरक्षित है। तो वो फिर रिसर्च करना शुरू किया कि भाई जो ग्वाला लोग हैं, ये सब एक्चुअली ग्वाला लोग सुरक्षित क्यों है? नहीं लगाती बाबा। अरे माइक तो ऑफ करो केजरीवाल। हर्षवर्धन। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब देखा कि भाई एक्चुअली ग्वाला लोग सुरक्षित है, तो वो ना ग्वाला और गाय के ऊपर रिसर्च किया, तो देखा कि गायों में भी एक सिमिलर बीमारी होता है, काउपॉक्स जिसको बोलते हैं, लेकिन उससे यूजुअली सभी गाय ठीक हो जाती है। तो उसको ऐसा लगा कि ये जो काउपॉक्स जो है ना, वो सिमिलर वायरस है जो इंसानों में आता है। अब चूंकि जो ग्वाला लोग हैं, वो ना गायों के साथ ही रहता है, वो उस टाइप का एक्चुअली वायरस को फेस कर रहा होता है, तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है उस टाइप के वायरस से लड़ने के लिए, बोल करके उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। अरे समझ में आया मेरी बात? यस सर। आ रही है। अब ना वहीं से वो कॉन्सेप्ट लाया कि अच्छा एक काम करते हैं, ये जो गायों का जो ना वायरस है ना, इसको निकाल के इंसानों को एक्चुअली पहले से ही बहुत हल्का डोज दे देते हैं। अब वो हल्का डोज अगर हम दे देते हैं, तो इंसानों के अंदर भी वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। और वो उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अब जहां तक बात रहा नाम की, वैक्सीन क्यों है, तो लैटिन लैंग्वेज में गाय को ना वाका बोलते हैं, वाका।
और ये चूंकि गाय से लिया गया था इसलिए वहां से वो वर्ड चलाया वैक्सीन। हेलो, यस यस सर, सुन रहे हैं। सर तुम लोग ये Yes, वाला sir. कहानी तो जानता नहीं था? जानते थे। अच्छा, नो जानता सर। था? नो सर। नो सर। ठीक है, तो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहीं से आया है। ये जो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है, अनुराग क्या बोल रहा है? साइंटिफिक नेम ऑफ बॉस क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, तो जो चीज बता रहे थे, जो ये जो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहीं से आया है, वाका से, इसलिए इसको वैक्सीन बोलता है। खैर, वैक्सीन में अभी चक्कर क्या है ना कि ये जो तुम्हारा वायरस है ना, इसमें 29 टाइप ऑफ प्रोटीन है। अब ये हो क्या रहा है कि म्यूटेट होकर के अपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर ले रहा है। अब जो लास्ट ईयर जो हमारे पास वायरस था उसका जो एक्चुअली प्रोटीन स्ट्रक्चर था उस टाइप से वैक्सीन बना। अभी जैसे लेटेस्ट तुम अगर देखो तो जो भी वैक्सीन जो हमारे पास है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट टोटल वैक्सीन का अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया सीरम इंस्टीट्यूट से। इसका रीजन क्या है साहब? जो तुम वैक्सीन दे रहे हो ये हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरा म्यूटेंट चल रहा है, दूसरा एक्चुअली वेरिएंट है ना। तो इसलिए चक्कर क्या है कि ये उसके लिए अभी वाली परीक्षा की वैक्सीन पहले वाले स्ट्रेन का अभी वाले की नहीं, इसलिए फायदेमंद नहीं है। हाँ सही बात है अर्पित, सही बात है। तो अब उसमें क्या है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है ना वो पूरा अपना कंसाइनमेंट ही कैंसिल कर दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ये से कि भाई हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा वैक्सीन वो हमारे वेरिएंट के लिए सक्सेसफुल ही नहीं है। अभी चक्कर क्या है आप सबको पता है क्या? मास्क पहन के रहिए, सरकार तो टोपी पहना ही रही है है कि नहीं? आशीष Yes, सर sir. जिंदाबाद। हाँ, तो मास्क पहन के रहिए, सरकार तो टोपी पहना ही रही है। सच में कहीं बाहर मत निकलो यार, बेहद खतरनाक स्ट्रेन है। हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोग में से किसी को भी हम खो दें। तुम लोग तो चाहते ही हो कि ये मोटा मर जाए, है ना, लेकिन हम नो नहीं सर। चाहते। अरे सर No, कैसी sir. बातें कर रहे हो? नहीं सर। हाँ, नो सर। चलो ठीक है। आप मर गए तो फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? अब आते हैं साइन कन्वेंशन ना। चलो हो गया बहुत सारा कहानियां कहानी। कौन बताए? केमिस्ट्री पढ़ा देगा। हाँ, अब आता है साइन कन्वेंशन। पढ़ दियो उससे। साइन कन्वेंशन फिर से एग्जैक्टली डिट्टो वही चीज रहेगा साहब। कौन सा? मिरर वाला। मिरर वाला। जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट टू इंसिडेंट रे आएंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे आएंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव। और क्या था साहब? और इसमें था जो ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम होल ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, एक चीज को और समझ लो। एक होता है मिरर्स फार्मूला, सॉरी मिरर्स फार्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एक होता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले का जो प्रूफ है वो किसी और दिन किसी फुर्सत में एक्चुअली कराएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, बस तुम्हारे लिए वो फार्मूला है। तो लेंस फार्मूला क्या है साहब? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सही है ना? यस। अब हर जगह इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, लेकिन इसको तुमको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है? साइन के साथ। साइन कैसे लेना है? एग्जैक्टली जैसे हम लोग मिरर वाले केस में लेते थे। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या है इसमें? लेंस में मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v अपॉन u। बस हो गया। यही दो फॉर्मूला है जिससे पूरा कहानी है। यही रट लो। हाँ, सही है ना?
अब इसके ऊपर तुमको एक डीपीपी कुछ देर में हम तुमको सेंड करते हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर और हमको पूरा कंप्लीट करके भेज, ठीक है? ओके Yes. जिंदाबाद। है ना? Yeah. सही है ना? यस सर। चलो बाय। यस सर, टॉप लेवल। Bye, sir. बाय बाय सर, ध्यान रखना सर अपना। हाँ थैंक यू एमएससी पौधों में पानी भी देना। आयुष एमएससी बोल साइड आयुष क्या बोल रहा है तुमको? हट।